तो हम लोग इस वीडियो में एक्सेल के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को समझेंगे और वो है एड्रेसिंग। सो एमएस एक्सेल जो है उसमें रोज एंड कॉलम्स जो होते हैं, लाइक से अगर ए रो होता है, एक कॉलम्स होता है एंड देन एक रो होता है, तो उसको अगर हम उसमें एड्रेस किसको क्या बोलेंगे, A1। ओके, तो हमने बोला एड्रेस A1, दैट मीन्स अगर मेरा वैल्यू अगर है से, अगर ये मेरा कॉलम्स है और ये यहाँ पर से ये रो है 1 2 3 और यहाँ पर ए बी कॉलम है। सो अगर हम इस सेल को अगर हम चूज करते हैं तो यहाँ पर आता है A1, दैट मीन्स A1 क्या हो गया, A1 सेल हो गया। सो A1 सेल हो गया और A1 एड्रेस हो गया। सो यहाँ पर क्या बोल जा रहा है, एम एस एक्सेल एड्रेसिंग रेफर्स टू हाउ सेल्स आर रेफरेंस इन फॉर्मूला और फंक्शन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस और एड्रेसिंग इन एक्सेल। पहला है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या है कि अगर हम कोई फार्मूला को कॉपी करते हैं, मान लो कि यहाँ पर मेरा एक फार्मूला लगा हुआ है एंड से A2 से लेके यहाँ पर कुछ से मेरा D2 तक है। सो अगर मैं एक एक सेल में इसको मैं इंटर मारता हूँ तो उसका सम दे देता है। उसके बाद जब हम उस सेल को जब हम कॉपी करते हैं या उसको ड्रैग करते हैं, तो लाइक से A3 कॉलन D3, ये ऑटोमेटिक ये कॉपी होता हुआ चला जाता है। तो इसको जो बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, यानी द सेल रेफरेंस चेंज व्हेन द कॉपी टू अनदर सेल, यानी दूसरे कॉपी में वो सेल जो है, वो जो रेफरेंस है वो कॉपी हो जाता है। Like if a formula in cell B2 refer to A2, when copied to B3, it will refer to A3। उसी ढंग से एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होता है ना। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या बोल रहा है, द सेल रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट व्हेन कॉपीड टू अनदर सेल, इंडिकेट बाय एडिंग डॉलर साइन बिफोर द कॉलम्स एंड द रो। सो अगर मैं एक सेल को मैं यहाँ पर अगर से सपोज करो कि मैं फिक्स कर लेता हूँ कि फिक्स फिक्स हो गया। अब जो है मेरा मान लो कि मेरा डी फिक्स हो गया, तो मेरा A2 अगर होगा देन यहाँ पर मेरा पहला होगा या D2, $10 होगा। देन देन अगर मेरा फिर यहाँ से A3 होगा तो मेरा ये सेल जो D2 ये जो मेरा फिक्स्ड है ये फिक्स ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ डॉलर साइन रहेगा, तो इसको जो बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग बोलते हैं। ओके, सो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में बिफोर एंड आफ्टर जो है उसमें हम लोग डॉलर डालते हैं। मिक्स्ड एड्रेसिंग क्या होता है, ओनली द कॉलम्स एंड द रो इज फिक्स्ड, यानी या तो कॉलम फिक्स होगा या रो फिक्स होगा। यू कैन हैव आइदर द कॉलम और द रो लॉग विथ अ डॉलर। एग्जांपल लाइक यहाँ पर अगर डॉलर अगर पहले देते हैं तो वो कॉलम का जो है लॉक हो जाता है, और डॉलर अगर बाद में देते हैं तो वो जो होता है जो मेरा कॉलम्स के बाद अगर हम देते हैं तो वो हो जाता है रो लॉक्ड हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में रिलेटिव एड्रेसिंग एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को समझेंगे कि और इसको देखेंगे कि कैसे होता है एक्सेल के अंदर में। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 20 है, 20, यानी सारा वैल्यूज को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम पहला वाला सेल को जो है, पहला वाला सेल को यहाँ पर माने यहाँ पर A2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं B2 से, और यहाँ पर हम यहाँ पर देखो इंटर मारेंगे तो हमारा क्या हो गया 200, यानी 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा 200। और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि ये 20 टू 20 100 हो 400 हो गया। कैसे हो गया कि ये जो यहाँ पर जो A2 था B2 था, जब जैसे कॉपी किया तो ये रिलेटिवली यहाँ पर सेम जस्ट मेरा सेल नंबर चेंज हुआ और वो फॉर्मूला जो कॉपी हो गया। तो इसी ढंग से अगर मैं यहाँ पर यहाँ तक मैं कर लूँ तो सब में जो है देखो यहाँ पर A4 B4, यहाँ पर A5 B5 A6 B6, यानी हमारा सारा का सारा जो है वो कॉपी हो जा रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक फॉर्मूला। ओके, सो ये जो है इसी को बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस, यानी रिलेटिव से इसका रिलेशन में ये हो जा रहा है, इसका रिलेशन में ये हो जा रहा है। नाउ अब हम चाहते हैं कि हमारा एक फिक्स वैल्यू हो, हमारा एक फिक्स वैल्यू हो, और उस फिक्स वैल्यू से हम जो है से यहाँ पर मेरा ये 20 अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ देखो 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 एंड 20 यहाँ पर है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 20 इंटू
यहाँ पर इस सेल को यहाँ पर देखो, इस सेल को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जब कोई वैल्यू नहीं है तो मेरा प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि अब जो है हमारे यहाँ तो जीरो मिल रहा है, तो कोई भी चीज जीरो से जीरो क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जीरो होगा, तो इसीलिए सब में जीरो डाल दिया। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर हमने जो सेल लिया हुआ है, यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिया एंड देन इनटू किया एंड देन यहाँ पर ये जो सेल आया B2 इसको हमको करना है फिक्स, यानी इसको हमको करना है एब्सोल्यूट। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर इंटू के बाद हमने डॉलर साइन यहाँ देना है, फिर ये B के बाद हमको डॉलर साइन देना है। ओके, फिर यहाँ पर B के बाद जो है हमको डॉलर साइन देना है, और हमने डॉलर साइन दे दिया एंड नाउ इसके इंटर मारा। अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ से ऊपर से नीचे तक, देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है A2, यहाँ पर है $B2, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो A3 हो गया, मेरा सेल जो है A2 से A3 हो गया, लेकिन ये जो फिक्स्ड है यहाँ $B2 एंड देन यहाँ पर हो गया $B देन $2। तो यहाँ पर फिर उसी ढंग से यहाँ पर देखो A4 हो गया, लेकिन ये वाला जो सेल फिक्स्ड है। ओके, सो इस को एब्सोल्यूट एड्रेसिंग बोलते हैं। ओके, अगर मान लो कि ये वैल्यू हम कहीं और से लेके आए, या वैल्यू यहाँ पर अगर से ये 20 मेरा मान लो यहाँ नहीं है, मेरा अगर यहाँ पर है, तो इस वैल्यू को यहाँ से अगर हम ऐसे भी करें, सेम चीज होगा। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया एंड देन यहाँ पर इंटर मारा एंड देन ये वाला वैल्यू यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर डॉलर साइन दे दिया एंड देन यहाँ पर डॉलर साइन दे दिया, इंटर किया, यहाँ पर अब ड्रैग करेंगे, वैल्यू चेंज हो गया। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने वैल्यू दूसरी जगह से ला रहे हैं, तो दैट मीन हमने ये वाला जो वैल्यू, इस वैल्यू को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। तो यहाँ पर अगर मैं 30 में चेंज करूँ तो सब में 30 का हिसाब से वो वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज मैंने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया, यानी जो भी मैंने वैल्यू लेना है उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज दी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। अच्छा, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में एक और जरिया हम लोग कर सकते हैं। लाइक से मैं यहाँ पर मैंने किया एंड देन इंटर, देन इस सेल को हमने कॉपी करना है या यहाँ पर कोई वैल्यू को हमको डाल देना है, तो इसी वैल्यू को हम ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम रखने के बाद कीबोर्ड का F4 की को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का F4 को प्रेस करेंगे, नहीं ऊपर के हिस्से में होता है F4, मैंने F4 को प्रेस किया, ऑटोमेटिक जैसे F4 करेंगे यहाँ पर ये एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया, यानी $K देन डॉलर देन वन। अब मैं इसको इंटर मारूंगा, देन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर देखो ये सारा का सारा जो है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस बन गया F4 से। सो इस वीडियो में हम लोगों ने रिलेटिव एड्रेस एंड एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में समझा। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें इस एब्सोल्यूट एड्रेस को यूज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा काम बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।